हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, कभी कभी चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो आसान लगने लग जाती हैं। क्यों आसान जब लगती हैं? जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं पहले से ही बोलता आता हूँ आपसे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमें उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है। हमें क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट निकालना है इस क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन का तरीका सीख लो, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए आप फटाफट से कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं बताऊंगा क्या है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल, देखो समझो। इसने बोला है कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी है टेंजेंट एक सर्कल पर, जिस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद में क्या करना है? उसी पॉइंट से, मतलब उसी सेंटर से, जो हमारा सेंटर है ना इसका पहले वाले सर्कल का, उसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक और सर्कल खींचना है। हम समझ गए ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब वही होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक केंद्र से ही बनाए गए 2 सर्कल। कंप्लीट। उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करने हैं एक्चुअल कैलकुलेशन से। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन तो समझ लिया, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। तो बना लेते हैं। तो मैं आपको अंदाजे से बनाकर बताऊंगा। आपको क्या करना है? 4 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है और बना लेना है सर्कल। ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से अगर हम यहाँ तक देखें या चारों तरफ कहीं भी देखें रेडियस की, तो 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ बैठेगी। ठीक है, पहला हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसी पर एक और सर्कल ले लेना है। कितना? 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इस टाइप में एक सर्कल बनाना लिया ऐसे। तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल हमने बनाया। तो हमें ये बिल्कुल इस कंपास लेके बनाना है बढ़िया तरीके से, एकदम गोल, एकदम चकाचक, बढ़िया है ना। तो 2 सर्कल बने हमारे। अब हमें क्या करना है? देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को जोड़ लेते हैं यहाँ तक। ये पूरी लाइन हमने जोड़ी यहाँ तक। ठीक है, और इसको ओ मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, बहुत आसान था। उसमें क्या किया था? उसमें सर्कल नहीं था, बस एक्सटर्नल पॉइंट था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर ये सर्कल दे दिया है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस लाइन को जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि हम डायरेक्ट टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इस लाइन को बाइसेक्ट करना होगा, आधा आधा बांटना होगा। वो कैसे बांटते हैं वो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो हमें क्या करना है? अब या तो पी पर या ओ पर कहीं से भी हम आधे से ज़्यादा दूरी कंपास में भरेंगे इस तरीके से और आर्क लगा देंगे। तो मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट बैठा। ठीक है, उसी तरह से उतनी ही दूरी पर सेम हमने इस तरीके से लगाया ना, तो एक मान लो यहाँ पर बैठा। क्लियर? इसके बाद में फिर उतनी ही दूरी से यहाँ पर हमने आर्क लगाया। ठीक है, तो हमने मान लो इस तरीके से आर्क लगा चुके हैं हम यहाँ पर। ऐसे ऐसे ही आर्क बैठेगा और फिर इस लाइन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसे हम एम नाम दे देते हैं। एक नया पॉइंट मिल गया हमें एम। इस तरीके से एक नया पॉइंट मिला हमें एम। ये मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे? या तो यहाँ तक दूरी ले लेंगे या यहाँ तक। ठीक है, लगभग बराबर दूरी होगी ये। जब आप नाप कर बनाएंगे ना स्केल से एकदम बढ़िया तरीके से कंपास लेके, तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो अब यहाँ रखेंगे, हम सेंटर मानेंगे और इसको सर्कल में जोड़ देंगे। तो इस पूरे सर्कल को हम इस तरीके से बना लेंगे। ऐसे बन गया सर्कल। अब इस सर्कल ने 2 पॉइंटों को टच किया है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 2 जो पॉइंट हैं भाई, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर आर या क्यू मान लो, इसे मान लो आर। ठीक है भाई, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, आर हो गया। ये हमें 4 और 5 पॉइंट मिल गए, एक एम हो गया। कंप्लीट। अब ये जो नए पॉइंट हमें मिले हैं, जो सर्कल पर टच कर रहा है, पुराने वाले पर, इसी पर तो बोला था ना 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर, तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे। तो इसको जोड़ देते हैं ऐसे। 2 रेडियस हमें मिल चुकी हैं। यही हमें दोस्तों करना था, सिर्फ इतनी सी बात थी जो हमें करनी थी। तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले 4 रेडियस वाला सर्कल लेना है, बना लेना है। उसके बाद में उसी सेंटर से हमें एक और बनाना है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है?
ओ को जोड़ देना है सामने वाले सर्कल से एकदम सीधे सीधे। अब ये जो नई लाइन बनी है हमारी, इस लाइन को बाइसेक्ट कर लेते हैं। कैसे? आधे से ज़्यादा दूरी लेके आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ से उतनी ही दूरी से आर्क लगाएंगे, उस लाइन को खींचेंगे, वो मिड पॉइंट में हमारा आ जाएगा। नया हमें एक सेंटर मिल गया, इस सेंटर से सर्कल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? या तो एम से ओ तक की दूरी भरेंगे या एम से पी तक की, सर्कल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल बना है, इसके जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे बने हैं दोनों सर्कल्स पर, यहाँ पर पूरे सर्कल पर जो दोनों पॉइंट बने हैं जो टच कर रहे हैं यहाँ पर हम इस पी को यहाँ से जोड़ देंगे। ये पॉइंट बने हमारे क्यू और आर, जब हमने जोड़ दिए तो ये जो टेंजेंट हैं दोनों बराबर होंगी। ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब थ्योरम में कोई भी दो कॉन्टेक्ट लाइन टच करती हैं, उसमें बताया गया था ना सर्कल पर, तो वो लाइन जो होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन जुड़ी हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी, वो टेंजेंट बराबर होंगी। तो ये तो दोनों लाइनें बराबर होंगी, ऐसा हम पहले वाले में भी सिद्ध कर चुके हैं। स्टेटमेंट आपको उस पर दिख रही होगी स्क्रीन पर, सब कुछ मैंने लिख कर बता दिया आपको। स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैंने स्क्रीन पर दे दी है, आप पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से इसको लिख देना, पूरे तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था और ये वेरीफाई करना है। वेरीफिकेशन भी मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिया है। वेरीफिकेशन सेम तरीके से करना है, जस्टिफिकेशन सेम तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसकी लेंथ भी बता देनी है कितनी आई है। तो फ्रेंड्स सब इतनी सी बात थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्टिफिकेशन में क्या करना है, देखो हमने थ्योरम में किया था, उसमें हमने इसमें किया था अगर हम सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दें इस तरीके से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा अगर हम इसको जोड़ दें। तो अगर 90 डिग्री का बनता है तो 90 डिग्री का कब बनता है? जब सामने वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर हो। और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 का बनना है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है, टेंजेंट से ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसा हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। बस इतना बताना है कि दोनों टेंजेंट हैं। बाकी स्टेटमेंट मैं आपको स्क्रीन पर दे चुका हूँ, आप फटाफट से उसे कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझ के करना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।